हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। सीजीएल टेक्निकल के छात्र अब बताएंगे कि हम लोग कहो या फिर हमारे जितने भी साथी हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सरकार को कितना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बताएंगे, जवाब देंगे जिसकी परीक्षा एक दिन पहले अपरिहार्य कारण बता करके रद्द मतलब स्थगित कर दी जाती है। उसको रद्द ही बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन को रद्द ही बोलो वो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो बाहर होंगे दूसरे स्टेट्स में भी कुछ जाहिर सी बात है टेक्निकल डिग्री के हैं तो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। टेक्निकल डिग्री लेके कोई बैठा तो होगा नहीं, कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ लोग काम कर रहे होंगे, दूसरी स्टेट में काम कर रहे होंगे। कोई महाराष्ट्र में होगा, कोई दिल्ली में होगा, कोई चेन्नई में होगा। लोग वहाँ से आ करके और अपनी अपनी सेंटर पे भी पहुँच चुके होंगे, क्योंकि एक दिन पहुँचे नहीं होंगे तो निकल ज़रूर गए होंगे। जितने भी लोग होंगे वो पहुँचे नहीं होंगे तो वहाँ के लिए ज़रूर निकले होंगे। मान लो कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है कहीं पे, ठीक है, रांची में है या फिर टाटा में है या फिर बोकारो में कहीं भी तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, या दूसरे स्टेट से जो भी लोग आए हैं वो तो आज निकल जाएंगे, 11-12 बजे तक निकल जाएंगे ना, ताकि शाम में वहाँ पर अपने होटल लेकर के रुक सके रात में और सुबह आराम से जो है वो 8 बजे तक सेंटर पे पहुँच सके। तो सारे छात्र जो है वो जिनकी सेंटर होम सेंटर होगा वो लोग नहीं निकले होंगे, उसकी लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी लोग दूर से आए होंगे और सेंटर दूर होगा वो आराम से अपनी सेंटर पे पहुंच गए होंगे, हम सेंटर की सिटी में पहुंच गए होंगे। उसके बाद उसको समझ में आता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिया गया है, वो भी अपरिहार्य कारणों से। तो अब वो बताएंगे सीजीएल वाले छात्रों को, जिनका सिलेक्शन दे दिया गया है उनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। जिनका मतलब डीवी हो गया है उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। लेकिन जो छात्र मर रहे हैं सरकार की रवैया से बोलो या फिर सरकार की गलत नियति से, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो कोर्ट ही जाएंगे ना। अब वो कोर्ट जाएंगे, उसके कोर्ट जाने से यदि आपका हित में नुकसान पहुंचता है, आपका हित जो है वो डिफर करता है, आपका मतलब डाइवर्ट होता है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? लड़ाई आप लोग दोनों को मिल के और सरकार से लड़नी चाहिए, क्योंकि आप दोनों के हित को मोड़ रहा है सरकार, मोड़ रहा है और दोनों को आपस में लड़वा रहा है। बोल रहा है नहीं, वो आपको बोल रहा है आपके बारे में और आपको बोल रहा है आपके बारे में। अब मज़ा दोनों अकेले ले रहा है, ऊपर बैठ करके अपना टाइम पास कर रहा है, बड़ी बड़ी डील कर रहा है बस कंपनियों के साथ। ज़मीन बेच रहा है, खदान बेच रहा है, बिजली बेच रहा है, जो मन है वो बेच रहा है अपना। और आम आदमी एक छोटी सी नौकरी के लिए 50,000 की 20,000 की नौकरी के लिए मेहनत करके भी नहीं कर पा रहा है। तो जो लोग जो है वो आम छात्रों को बोलो या प्रैक्टिशनर को बोलो, उनको बदनाम करने की कोशिश जो करते हैं, एंड टाइम पे आकर के फंडिंग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको शर्म नहीं आती। आखिरी समय है, आज 9 तारीख हो गया ना, आज 9 तारीख हो गई ना, और हमारा जो है वो 15 तारीख को डेट है ना, 16 तारीख को डेट है, 15 को डेट है, तो 15 को डेट है। तो इस हिसाब से यदि हमें वकील लानी है तो उसके लिए पैसे पहले से होनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कि कोर्ट की वकील को पहले पैसा देना पड़ेगा, तभी तो वो हमारे लिए वो अपना अपॉइंटमेंट रखेगा ना, अपना डेट निकाल कर टाइम रखेगा ना। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को हम आज पैसा दिया और कल वो हमारे लिए आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है, कम से कम सप्ताह भर पहले, 15 दिन पहले उसको पैसा देना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी कि हाँ हम आप हमें यहाँ पे चाहिए, तभी तो होगा ना। तो इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वो आदमी जो है वो काम में बाधा डालने के लिए इस तरह से किया गया है, ठीक है। तो एंड टाइम में मैं यही कहूँगा, मैं एक्चुअली हम अभी जो हम वीडियो में आए हुए हैं, वो उसका मेन मकसद मेरा ये है कि जो किस तरह से मतलब रघुवर दास की सरकार में जो भी भर्तियां हुई थी, जो भी नौकरी मिली थी, एकदम साफ सुथरी हुई थी। हम 2017 के समय में 16 के समय में उनकी नियुक्ति चल रही थी, उसमें हम लोग थे, उसी में हम लोग ग्रेजुएट किए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे एकदम साफ सुथरी जो है वो एग्जाम हुई थी। दरोगा की जो वैकेंसी आई थी
2 पाली में एग्जाम हुआ, उसका प्री भी हुआ, उसका मेंस भी हुआ, किसी में कोई शिकायत नहीं आया। सरकार अभी चाह लेगी कि हमें लीक नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पेपर नहीं बेचना है, तो वो नहीं बेचेगी, नहीं बिकेगा नहीं। रघुवर दास की सरकार में एक भी दरोगा की जो वैकेंसी थी उसमें भी अच्छी खासी लोग पार्टिसिपेट किए थे। 3000 वैकेंसी था, 3000 वैकेंसी था उस टाइम पे, और अच्छे खासे लोग भरे थे फॉर्म। 4 लाख से कम लोग नहीं होंगे उसमें भी, 3-4 लाख से कम लोग उसमें भी नहीं होंगे। और फिर भी प्री भी किया गया उसका मेंस भी किया गया, लेकिन कहीं पर भी कोई धांधली नहीं हुआ, कोई मतलब कुछ भी नहीं हुआ। नियत साफ था। उस टाइम पे मोदी सरकार थोड़ी सी लय में थी। 2014 में पहली बार चुन करके आए थे नरेंद्र मोदी, तो उसमें थोड़ा फॉर्म में थे, पिकअप में था। ऊपर से रघुवर दास को ऊपर से पूरी मतलब था डायरेक्शन था, उस मिला हुआ था कि आपको साफ सुथरे ढंग से एग्जामिनेशन करानी है और भर्ती करनी है, उसमें कोई भी लीक का आरोप नहीं लगना चाहिए। उसने किया भाई, किसी को भी मौका नहीं दिया। बट यहाँ पे कोई इस तरह से गाइड करने वाला नहीं है, कोई भी स्ट्रांग नहीं है। गठबंधन की सरकार है, सब अपने अपने पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो इस हाल में, इस स्थिति में हमारे पास रास्ता बचता है क्या? कोर्ट में टाइम लगता है, तो समय लगता है, समय देना पड़ेगा।